सकारात्मक, दैवी और नकारात्मक, आसुरी प्रवृत्तियों का विवेकपूर्ण विश्लेषण। मानव चरित्र, व्यवहार और समाज पर उनके प्रभाव का अध्ययन। अवतार एवं ईश्वर के दूतों, गॉड्स मैसेंजर्स की पहचान। सकारात्मक, दैवी प्रवृत्तियों वाले लोगों के प्रचलित नाम। विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और समाजों में सकारात्मक, रचनात्मक और दैवी प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। उच्च आध्यात्मिक परंपराओं में ऐसे व्यक्तियों को अवतार, ईश्वर के दूत, गॉड्स मैसेंजर्स, पैगंबर, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, सद्गुरु, योगी और तपस्वी जैसे नामों से जाना जाता है। इन नामों का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो उच्च आध्यात्मिक साधना, ज्ञान, करुणा और लोक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर माने जाते हैं। धर्म एवं आध्यात्मिक साहित्य में इन्हें धर्मदूत, सत्पुरुष, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, ज्ञानी पुरुष, भक्त, ईश्वर भक्त, दिव्य पुरुष, महापुरुष तथा लोक कल्याणकारी आत्मा जैसे नामों से भी संबोधित किया जाता है, जो उनके नैतिक और आध्यात्मिक गुणों तथा मानवता के प्रति समर्पण को व्यक्त करते हैं। नैतिक एवं मानवीय दृष्टि से ऐसे व्यक्तियों को सज्जन, सदाचारी व्यक्ति, परोपकारी, मानवतावादी, करुणामय व्यक्ति, सत्यनिष्ठ व्यक्ति, उदार व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति और लोकसेवी कहा जाता है, जो उनके व्यवहार, चरित्र और समाज के प्रति सकारात्मक योगदान को दर्शाता है। समाज में सामान्य रूप से इन्हें अच्छा इंसान, नेक इंसान, भला व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति, प्रेरणादायक व्यक्तित्व, समाज सुधारक, जनसेवक, मार्गदर्शक, लोकनायक और मानवता का सेवक जैसे नामों से भी पहचाना जाता है, जो उनके सामाजिक प्रभाव और प्रेरणादायक भूमिका को उजागर करते हैं। संक्षिप्त निष्कर्ष। समाज विभिन्न व्यक्तियों को अवतार, पैगंबर, संत, ऋषि, महात्मा, सद्गुरु, धर्मात्मा, सज्जन या मानवतावादी जैसे अनेक नामों से संबोधित कर सकता है। किंतु किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसकी उपाधि से नहीं, बल्कि उसके जीवन, चरित्र, सत्यनिष्ठा, करुणा, सेवा, मानवता पर प्रभाव और उसके द्वारा उत्पन्न सकारात्मक परिवर्तन से होती है। सच्ची महानता उपाधियों में नहीं, बल्कि चरित्र और कर्मों में प्रकट होती है। अवतार हो, पैगंबर हो, संत हो या साधारण व्यक्ति, दैवी प्रवृत्ति की पहचान उसके जीवन के फल और मानवता पर पड़े प्रभाव से होती है। प्रस्तावना। मानव इतिहास में समय समय पर ऐसे महान व्यक्तित्व प्रकट हुए हैं, जिन्हें विभिन्न परंपराओं में अवतार, पैगंबर, ऋषि, संत अथवा ईश्वर के दूत के रूप में सम्मान दिया गया है। स्वाभाविक रूप से मनुष्य यह जानना चाहता है कि ऐसे व्यक्तियों की वास्तविक पहचान क्या है और उन्हें किन आधारों पर पहचाना जा सकता है। मनुष्य अवतार, पैगंबर, ऋषि, संत और ईश्वर के दूतों को पहचानना क्यों चाहता है? मनुष्य सत्य, मार्गदर्शन और जीवन के उच्च आदर्शों की खोज में रहता है। वह यह जानना चाहता है कि कौन से व्यक्तित्व वास्तव में मानवता के कल्याण, आध्यात्मिक उत्थान और सत्य के मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए वह ऐसे महापुरुषों की पहचान करने का प्रयास करता है। केवल चमत्कार, लोकप्रियता या अनुयायियों की संख्या क्यों पर्याप्त नहीं है? इतिहास में अनेक व्यक्तियों ने चमत्कारों के दावे किए हैं या अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की है, किंतु केवल इन आधारों पर किसी की दिव्यता सिद्ध नहीं होती। चमत्कार, प्रसिद्धि अथवा अनुयायियों की संख्या सत्य और आध्यात्मिक महानता की अंतिम कसौटी नहीं है। इनसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति का चरित्र, आचरण और मानवता पर उसका प्रभाव है। पहचान में विवेक, अनुभव और चरित्र की भूमिका। किसी भी आध्यात्मिक व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते समय श्रद्धा के साथ साथ विवेक, अनुभव, तर्क और निष्पक्ष निरीक्षण का भी प्रयोग आवश्यक है। व्यक्ति का चरित्र, सत्यनिष्ठा, करुणा, निस्वार्थ सेवा और उसके जीवन का समाज पर प्रभाव उसकी वास्तविक पहचान को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संक्षिप्त निष्कर्ष। अवतार अथवा ईश्वर के दूत की पहचान केवल बाहरी प्रभाव, चमत्कार या लोकप्रियता से नहीं की जा सकती। उसके लिए व्यक्ति के जीवन, चरित्र, शिक्षाओं,
मानवता पर प्रभाव तथा अपने जागृत विवेक का सहारा लेना आवश्यक है। अध्याय 1। मानवता और करुणा 1। मानवता को जोड़ना, न कि बांटना। अवतार एवं ईश्वर के सच्चे दूत मानव समाज में प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। वे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या अन्य विभाजनों के आधार पर लोगों को अलग करने के बजाय उन्हें एक दूसरे के निकट लाने का प्रयास करते हैं। सार्वभौमिक प्रेम और करुणा। उनका प्रेम किसी एक समुदाय, राष्ट्र या समूह तक सीमित नहीं होता। वे समस्त मानवता के प्रति करुणा और शुभेच्छा रखते हैं तथा सबके कल्याण की कामना करते हैं। सभी प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता। वे केवल मनुष्यों के ही नहीं बल्कि समस्त जीव जगत के प्रति संवेदनशील होते हैं। दूसरों के दुख, पीड़ा और कष्ट को समझने तथा उसे कम करने की भावना उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई देती है। मानव गरिमा का सम्मान। वे प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और आदर की दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए कोई व्यक्ति जन्म, जाति, धन, पद या बाहरी पहचान के कारण बड़ा या छोटा नहीं होता। वे प्रत्येक मानव में निहित मूल्य और दिव्यता को स्वीकार करते हैं। संक्षिप्त निष्कर्ष: यदि किसी व्यक्ति के जीवन और शिक्षाओं में मानवता को जोड़ने का प्रयास, सार्वभौमिक प्रेम, करुणा, संवेदनशीलता और प्रत्येक मानव की गरिमा के प्रति सम्मान स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो यह दैवी चेतना और उच्च आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। अध्याय 2। चरित्र और सत्यनिष्ठा 5। कथनी और करनी में एकता। अवतार एवं ईश्वर के सच्चे दूत वही शिक्षा देते हैं जिसे वे स्वयं अपने जीवन में अपनाते हैं। उनके शब्द और कर्म परस्पर विरोधी नहीं होते। उनका जीवन उनके उपदेशों का जीवंत उदाहरण बन जाता है। सत्यनिष्ठ जीवन। वे सत्य, ईमानदारी और नैतिकता को अपने जीवन का आधार बनाते हैं। परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, वे सत्य का साथ छोड़ने के बजाय उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते हैं। निजी और सार्वजनिक जीवन में सामंजस्य। उनका व्यक्तित्व केवल सार्वजनिक मंचों तक सीमित नहीं होता। वे निजी जीवन में भी वही आदर्श, मूल्य और व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जिनका प्रचार वे समाज में करते हैं। उनके जीवन में दोहरापन या कृत्रिमता नहीं होती। सिद्धांतों के प्रति निष्ठा। वे अपने नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति दृढ़ रहते हैं। लाभ, भय, दबाव या कठिनाइयों के कारण वे अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते और आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए त्याग और संघर्ष करने को भी तैयार रहते हैं। संक्षिप्त निष्कर्ष: यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कथनी और करनी की एकता, सत्यनिष्ठा, निजी एवं सार्वजनिक जीवन में सामंजस्य तथा सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा दिखाई दे, तो यह उच्च चरित्र और प्रामाणिक आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। अध्याय 3। अहंकार और विनम्रता। अहंकार का अभाव। अवतार एवं ईश्वर के सच्चे दूत स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करने में नहीं लगे रहते। वे अपने ज्ञान, शक्ति, पद या उपलब्धियों के कारण अहंकार का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि विनम्रता और सरलता को महत्व देते हैं। स्वयं की पूजा न कराना। वे लोगों को अपने व्यक्तित्व की अंधभक्ति करने के बजाय सत्य, ईश्वर और धर्म के मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। उनका उद्देश्य स्वयं को केंद्र बनाना नहीं, बल्कि लोगों को उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ना होता है। विनम्रता और आत्मसमर्पण। उनके जीवन में विनम्रता स्पष्ट दिखाई देती है। वे अपने कार्यों और उपलब्धियों का श्रेय व्यक्तिगत अहंकार को नहीं, बल्कि ईश्वर, सत्य अथवा किसी उच्चतर शक्ति की प्रेरणा को देते हैं। उनमें सेवा और समर्पण की भावना विद्यमान रहती है। स्वयं को सत्य से बड़ा न मानना। वे कभी यह दावा नहीं करते कि सत्य केवल उन्हीं तक सीमित है या वे सत्य से ऊपर हैं। वे स्वयं को सत्य का स्वामी नहीं, बल्कि उसका साधक, सेवक अथवा माध्यम मानते हैं और लोगों को भी सत्य की स्वतंत्र खोज के लिए प्रेरित करते हैं। संक्षिप्त निष्कर्ष: यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अहंकार का अभाव,
विनम्रता, आत्मसमर्पण, अंधभक्ति को प्रोत्साहन न देना तथा स्वयं को सत्य से बड़ा न मानने की प्रवृत्ति दिखाई दे, तो यह उसके उच्च आध्यात्मिक चरित्र और दैवी चेतना का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। अध्याय 4 आध्यात्मिक प्रभाव लोगों के जीवन में नैतिक परिवर्तन लाना। अवतार एवं ईश्वर के सच्चे दूत केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि उनके संपर्क और शिक्षाओं से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। उनके प्रभाव से सत्यनिष्ठा, सदाचार, करुणा, सेवा और नैतिकता का विकास होता है। भय नहीं, जागरण उत्पन्न करना। वे लोगों को भय, दंड या आतंक के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते। उनका उद्देश्य मनुष्य के भीतर विवेक, चेतना और आत्मबोध को जागृत करना होता है, जिससे व्यक्ति स्वयं सही और गलत का निर्णय कर सके। आत्मिक विकास की प्रेरणा देना। वे लोगों को केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि आत्मचिंतन, आत्मसंयम, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करते हैं। उनके मार्गदर्शन से व्यक्ति अपने भीतर छिपी श्रेष्ठ संभावनाओं को पहचानने लगता है। ईश्वर एवं सत्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना। उनकी वाणी, शिक्षाएं और जीवन लोगों को ईश्वर, सत्य, धर्म और उच्च जीवन मूल्यों की ओर आकर्षित करते हैं। वे स्वयं को अंतिम लक्ष्य नहीं बनाते, बल्कि लोगों को सत्य और परम वास्तविकता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते हैं। संक्षिप्त निष्कर्ष। यदि किसी व्यक्ति के प्रभाव से लोगों के जीवन में नैतिक सुधार, चेतना का जागरण, आत्मिक विकास और ईश्वर तथा सत्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, तो यह उसके उच्च आध्यात्मिक प्रभाव और प्रामाणिक मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। अध्याय 5 सार्वभौमिक दृष्टि संप्रदाय से ऊपर उठकर सत्य को स्वीकारना। अवतार एवं ईश्वर के सच्चे दूत सत्य को किसी एक संप्रदाय, परंपरा या विचारधारा तक सीमित नहीं मानते। जहां कहीं भी सत्य, प्रेम और कल्याण के तत्व दिखाई देते हैं, वे उनका सम्मान करते हैं और उन्हें स्वीकार करने का साहस रखते हैं। धर्म का सार प्रस्तुत करना। वे धर्म के बाहरी रूपों, कर्मकांडों और मतभेदों से ऊपर उठकर उसके मूल तत्वों पर बल देते हैं। सत्य, प्रेम, करुणा, न्याय, सेवा और आत्मिक विकास जैसे शाश्वत मूल्यों को धर्म का वास्तविक आधार मानते हैं। संकीर्णता से मुक्त दृष्टिकोण। वे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, राष्ट्र अथवा अन्य सीमित पहचानों के आधार पर भेदभाव को प्रोत्साहित नहीं करते। उनका दृष्टिकोण व्यापक, समावेशी और मानव कल्याण पर केंद्रित होता है। मानवता को एक परिवार के रूप में देखना। वे संपूर्ण मानव जाति को एक ही परिवार का अंग मानते हैं। उनके लिए सभी मनुष्य समान सम्मान और करुणा के अधिकारी हैं। वे सहयोग, सद्भाव और वैश्विक भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। संक्षिप्त निष्कर्ष। यदि किसी व्यक्ति की शिक्षाओं और जीवन में सत्य के प्रति खुलापन, धर्म के मूल तत्वों पर बल, संकीर्णताओं से मुक्ति तथा संपूर्ण मानवता को एक परिवार के रूप में देखने की भावना दिखाई दे, तो यह उसकी सार्वभौमिक दृष्टि और उच्च आध्यात्मिक चेतना का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। अध्याय 6 निस्वार्थता और सेवा निजी लाभ से ऊपर उठना। अवतार एवं ईश्वर के सच्चे दूत अपने व्यक्तिगत लाभ, प्रतिष्ठा, सुविधा या स्वार्थ को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते। उनके निर्णय और कार्य व्यापक हित तथा उच्च मूल्यों से प्रेरित होते हैं। लोक मंगल के लिए समर्पण। उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज, मानवता और समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित होता है। वे अपने समय, ऊर्जा और सामर्थ्य का उपयोग लोकहित और जन कल्याण के कार्यों में करते हैं। सेवा भाव। उनके जीवन में सेवा केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति होती है। वे पीड़ितों, वंचितों, कमजोरों और जरूरतमंदों की सहायता को अपना कर्तव्य मानते हैं तथा दूसरों को भी सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। धन और सत्ता के प्रति संतुलित दृष्टिकोण। वे धन और सत्ता को साधन के रूप में देखते हैं, साध्य के रूप में नहीं। यदि उनके पास संसाधन या प्रभाव हो, तो वे उनका उपयोग लोक कल्याण के लिए करते हैं,
न कि व्यक्तिगत विलासिता, प्रभुत्व या स्वार्थ की पूर्ति के लिए। संक्षिप्त निष्कर्ष: यदि किसी व्यक्ति के जीवन में निस्वार्थता, लोक मंगल के प्रति समर्पण, सेवाभाव तथा धन और सत्ता के प्रति संतुलित दृष्टिकोण दिखाई दे, तो यह उसके उच्च चरित्र, परोपकारी दृष्टि और प्रामाणिक आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। अध्याय 7: स्वतंत्रता और विवेक। लोगों को स्वतंत्र विचार की प्रेरणा देना। अवतार एवं ईश्वर के सच्चे दूत लोगों को स्वयं सोचने, समझने और सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे अंधानुकरण के बजाय जागरूक और विवेकपूर्ण चिंतन को महत्व देते हैं। अंधभक्ति को प्रोत्साहित न करना। वे अपने अनुयायियों से बिना सोचे समझे विश्वास करने की अपेक्षा नहीं रखते। उनका उद्देश्य लोगों को सत्य के निकट लाना होता है, न कि उन्हें व्यक्ति पूजा या अंधभक्ति में बांध देना। प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देना। वे जिज्ञासा, संवाद और प्रश्नों का स्वागत करते हैं। वे सत्य को प्रश्नों से भयभीत नहीं मानते, बल्कि मानते हैं कि ईमानदार प्रश्न समझ और ज्ञान को गहरा बनाते हैं। अनुयायियों को आत्मनिर्भर बनाना। वे लोगों को अपने ऊपर स्थायी रूप से निर्भर बनाने के बजाय आत्मविश्वासी, विवेकशील और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना होता है जो स्वयं सत्य और धर्म के मार्ग पर चल सकें। संक्षिप्त निष्कर्ष: यदि किसी व्यक्ति की शिक्षाओं में स्वतंत्र चिंतन, विवेक, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलता है तथा अंधभक्ति को बढ़ावा नहीं दिया जाता, तो यह उसके प्रामाणिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सत्यनिष्ठ दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। अध्याय 8: युग धर्म और प्रभाव। युग की आवश्यकता के अनुरूप संदेश देना। अवतार एवं ईश्वर के सच्चे दूत शाश्वत सत्य को प्रत्येक युग की आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुरूप प्रस्तुत करते हैं। वे केवल परंपराओं को दोहराते नहीं, बल्कि मानवता के समक्ष उपस्थित समस्याओं का समाधान देने का प्रयास करते हैं। उनके संदेश में समयानुकूल मार्गदर्शन और लोक कल्याण की भावना निहित होती है। समय की कसौटी पर खरा उतरना। सच्चे आध्यात्मिक संदेश और महान व्यक्तित्व केवल अपने जीवन काल तक सीमित नहीं रहते। उनकी शिक्षाएं समय के साथ अपनी प्रासंगिकता बनाए रखती हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा, दिशा और नैतिक शक्ति प्रदान करती हैं। समय स्वयं उनकी सत्यता और महत्ता की परीक्षा लेता है। संक्षिप्त निष्कर्ष: यदि किसी व्यक्ति की शिक्षाएं अपने युग की आवश्यकताओं को संबोधित करती हों और समय की कसौटी पर खरे उतरते हुए पीढ़ियों तक मानवता का मार्गदर्शन करती रहें, तो यह उसके उच्च आध्यात्मिक प्रभाव और प्रामाणिकता का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। भाग 1 का समापन विचार। इन 30 संकेतों में मानवता, करुणा, सत्यनिष्ठा, विनम्रता, आध्यात्मिक प्रभाव, सार्वभौमिक दृष्टि, निस्वार्थ सेवा, स्वतंत्र विचार तथा युग धर्म के प्रति उत्तरदायित्व जैसे गुण सम्मिलित हैं। यद्यपि इनमें से कोई एक संकेत अकेले निर्णायक नहीं है, फिर भी इनका समग्र अध्ययन किसी महापुरुष के चरित्र और आध्यात्मिक स्तर को समझने में सहायता कर सकता है। अंततः निष्पक्ष निरीक्षण, जीवन के दीर्घकालिक प्रभाव और अपने जागृत विवेक के आधार पर ही संतुलित निष्कर्ष तक पहुंचना उचित है। भाग 2: व्यक्तिगत जीवन के 20 गहन संकेत। अध्याय 9: निजी जीवन की प्रामाणिकता, अकेले और सार्वजनिक जीवन में समानता। अवतार एवं ईश्वर के सच्चे दूत केवल सार्वजनिक मंचों पर ही आदर्श नहीं दिखाई देते, बल्कि उनका निजी जीवन भी उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है। वे अकेले में भी वैसे ही होते हैं जैसे लोगों के सामने दिखाई देते हैं। पारदर्शी जीवन। उनके जीवन में अनावश्यक रहस्य, छल या कृत्रिमता नहीं होती। उनके आचरण और निर्णयों में ईमानदारी तथा स्पष्टता दिखाई देती है, जिससे लोगों का विश्वास स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। संबंधों का सम्मान। वे परिवार, मित्रों, सहयोगियों, अनुयायियों और समाज के अन्य लोगों के साथ सम्मानजनक और उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करते हैं। उनके संबंध प्रेम, विश्वास, करुणा और नैतिकता पर आधारित होते हैं।
उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण। वे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाते हैं। अपने कार्यों के परिणामों की जिम्मेदारी स्वीकार करना और परिस्थितियों से पलायन न करना उनके चरित्र की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। संक्षिप्त निष्कर्ष। यदि किसी व्यक्ति के निजी और सार्वजनिक जीवन में समानता, पारदर्शिता, संबंधों के प्रति सम्मान तथा उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण दिखाई दे, तो यह उसके प्रामाणिक चरित्र और वास्तविक आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। अध्याय 10 आत्मसंयम और संतुलन, इंद्रिय निग्रह। अवतार एवं ईश्वर के सच्चे दूत अपनी इंद्रियों और इच्छाओं के दास नहीं होते। वे भोगविलास, आकर्षण और क्षणिक सुखों के प्रभाव में बहने के बजाय विवेक और आत्मसंयम के साथ जीवन जीते हैं। क्रोध, लोभ और मोह पर नियंत्रण। उनके जीवन में क्रोध, लोभ, मोह और अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियां नियंत्रण में रहती हैं। वे भावनाओं और इच्छाओं के वशीभूत होकर निर्णय लेने के बजाय धैर्य, संतुलन और विवेक का परिचय देते हैं। प्रेम और अनुशासन का संतुलन। वे प्रेम और करुणा के साथ साथ अनुशासन और उत्तरदायित्व को भी महत्व देते हैं। उनका व्यवहार न तो अत्यधिक कठोर होता है और न ही अनुशासनहीन उदारता से युक्त, बल्कि दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है। परिस्थितियों में मानसिक स्थिरता। सफलता और असफलता, सम्मान और अपमान, सुख और दुख जैसी परिस्थितियों में भी वे मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं। बाहरी परिस्थितियां उनके विवेक, धैर्य और आंतरिक शांति को आसानी से विचलित नहीं कर पाती। संक्षिप्त निष्कर्ष। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आत्मसंयम, इंद्रिय निग्रह, क्रोध, लोभ, मोह पर नियंत्रण, प्रेम और अनुशासन का संतुलन तथा विपरीत परिस्थितियों में मानसिक स्थिरता दिखाई दे, तो यह उसके परिपक्व व्यक्तित्व और उच्च आध्यात्मिक विकास का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। अध्याय 11 शक्ति और विनम्रता का समन्वय। 39 सामर्थ्य के साथ विनम्रता। अवतार एवं ईश्वर के सच्चे दूत ज्ञान, प्रभाव, नेतृत्व या आध्यात्मिक सामर्थ्य रखते हुए भी अहंकार का प्रदर्शन नहीं करते। जितनी अधिक उनकी क्षमता होती है, उतनी ही अधिक उनकी विनम्रता और सरलता दिखाई देती है। न्याय और करुणा का संतुलन। वे न तो केवल कठोर न्याय पर बल देते हैं और न ही केवल भावुक करुणा पर। वे परिस्थितियों के अनुसार न्याय, सत्य और करुणा के बीच संतुलन स्थापित करते हैं, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण हो सके। नेतृत्व के साथ सेवाभाव। वे नेतृत्व को अधिकार या प्रभुत्व का साधन नहीं मानते, बल्कि सेवा का अवसर समझते हैं। वे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, परंतु स्वयं को उनका स्वामी नहीं, बल्कि सेवक और सहयोगी मानते हैं। आलोचना सहने की क्षमता। वे असहमति, प्रश्न और आलोचना से भयभीत नहीं होते। यदि आलोचना उचित हो तो उससे सीखने का प्रयास करते हैं, और यदि अनुचित हो तो भी धैर्य, संयम और गरिमा बनाए रखते हैं। संक्षिप्त निष्कर्ष। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में सामर्थ्य के साथ विनम्रता, न्याय और करुणा का संतुलन, नेतृत्व के साथ सेवाभाव तथा आलोचना को धैर्यपूर्वक सहने की क्षमता दिखाई दे, तो यह उसके परिपक्व चरित्र और उच्च आध्यात्मिक चेतना का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। अध्याय 12 शोषण से पूर्ण दूरी। आर्थिक शोषण न करना। अवतार एवं ईश्वर के सच्चे दूत अपने अनुयायियों या समाज के लोगों का आर्थिक लाभ के लिए उपयोग नहीं करते। वे धन को लोक कल्याण का साधन मानते हैं, न कि लोगों का शोषण करके व्यक्तिगत संपत्ति और वैभव अर्जित करने का माध्यम। मानसिक नियंत्रण न करना। वे लोगों की स्वतंत्र सोच, विवेक और निर्णय क्षमता का सम्मान करते हैं। वे अनुयायियों को मानसिक रूप से नियंत्रित करने, उनकी स्वतंत्रता छीनने या उन्हें अपनी इच्छा का साधन बनाने का प्रयास नहीं करते। भय द्वारा अनुयायियों को बांधकर न रखना। वे लोगों को भय, दंड, शाप या विनाश की आशंका दिखाकर अपने साथ नहीं बांधते। उनका संबंध प्रेम, विश्वास, सत्य और प्रेरणा पर आधारित होता है, न कि डर और असुरक्षा पर। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए धर्म का उपयोग न करना। वे धर्म,
आध्यात्मिकता या ईश्वर के नाम का उपयोग अपने निजी लाभ, सत्ता, प्रतिष्ठा या प्रभाव बढ़ाने के लिए नहीं करते। उनका उद्देश्य सदैव सत्य, धर्म और मानव कल्याण की सेवा करना होता है। संक्षिप्त निष्कर्ष: यदि कोई व्यक्ति आर्थिक शोषण से दूर रहता हो, लोगों की मानसिक स्वतंत्रता का सम्मान करता हो, भय के माध्यम से अनुयायियों को नियंत्रित न करता हो तथा धर्म का उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए न करता हो, तो यह उसके निष्कपट चरित्र और प्रामाणिक आध्यात्मिक नेतृत्व का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। अध्याय 13: जीवन का उच्च उद्देश्य व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर उठना। अवतार एवं ईश्वर के सच्चे दूत अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत सफलता, प्रसिद्धि, पद या उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखते। वे अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर व्यापक हित और उच्चतर उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। मानवता और सत्य के लिए जीना। उनका जीवन सत्य की स्थापना, मानवता के उत्थान और नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए समर्पित होता है। वे अपने विचारों, वचनों और कर्मों के माध्यम से समाज में सत्य, प्रेम, करुणा और न्याय को सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं। भविष्य की पीढ़ियों के कल्याण की चिंता। वे केवल वर्तमान समस्याओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के हित, नैतिक विकास और उज्ज्वल भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। उनकी शिक्षाएं और कार्य दीर्घकालिक कल्याण को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। जीवन को ईश्वर, सत्य और लोक मंगल को समर्पित करना। उनका संपूर्ण जीवन ईश्वर, सत्य, धर्म और लोक कल्याण की सेवा के लिए समर्पित होता है। वे अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर मानवता के व्यापक कल्याण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करते हैं। संक्षिप्त निष्कर्ष: यदि किसी व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर उठने की भावना, मानवता और सत्य के प्रति समर्पण, भविष्य की पीढ़ियों के कल्याण की चिंता तथा ईश्वर, सत्य और लोक मंगल के लिए जीवन अर्पित करने का भाव दिखाई दे, तो यह उसके उच्च उद्देश्यपूर्ण जीवन और महान आध्यात्मिक चेतना का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। भाग 2 का समापन विचार। व्यक्तिगत जीवन के ये 20 गहन संकेत किसी भी आध्यात्मिक व्यक्तित्व की वास्तविकता को समझने में विशेष सहायता प्रदान करते हैं। सार्वजनिक उपदेशों और बाहरी प्रभाव से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति अपने निजी जीवन में कितना सत्यनिष्ठ, संयमी, उत्तरदायी, विनम्र और निस्वार्थ है। अंततः किसी महापुरुष की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके जीवन, चरित्र, संबंधों, आचरण और मानवता पर पड़े स्थायी प्रभाव से अधिक स्पष्ट होती है। निष्कर्ष: अंतिम पहचान के मुख्य मानदंड। उपरोक्त 50 संकेतों का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अवतार, संत, पैगंबर अथवा ईश्वर का दूत घोषित करना नहीं, बल्कि उसकी आध्यात्मिक प्रामाणिकता को समझने के लिए कुछ विवेकपूर्ण मानदंड प्रस्तुत करना है। इन संकेतों को देखने के बाद निम्न प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या वह सत्यनिष्ठ है? क्या उसके जीवन में सत्य, ईमानदारी और नैतिकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, या उसके शब्दों और कर्मों में विरोधाभास है? क्या वह प्रेम और करुणा का स्रोत है? क्या उसके संपर्क से लोगों में प्रेम, करुणा, सहानुभूति और सद्भाव की भावना बढ़ती है? क्या वह मानवता को जोड़ता है? क्या वह लोगों को विभाजित करने के बजाय एकता, सहयोग और भाईचारे की दिशा में प्रेरित करता है? क्या वह लोगों को स्वतंत्र और जागरूक बनाता है? क्या वह स्वतंत्र चिंतन, विवेक और आत्मविकास को प्रोत्साहित करता है, या अंधानुकरण की अपेक्षा करता है? क्या वह अपने जीवन से वही सिद्ध करता है जो उपदेश देता है? क्या उसका निजी और सार्वजनिक जीवन उसकी शिक्षाओं के अनुरूप है? क्या वह लोगों के चरित्र और जीवन को ऊंचा उठाता है? क्या उसके प्रभाव से लोगों में नैतिकता, आत्मसंयम, सेवाभाव और सदाचार का विकास होता है? क्या वह निजी लाभ के बजाय लोक मंगल के लिए कार्य करता है? क्या उसका जीवन स्वार्थ, प्रसिद्धि और सत्ता के लिए है, या मानवता और समाज के कल्याण के लिए? क्या वह आलोचना, संघर्ष और कठिनाइयों में भी अपने मूल्यों पर अडिग रहता है? क्या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह सत्य,
न्याय और नैतिकता का साथ देता है? क्या वह लोगों को अपने प्रति नहीं, बल्कि सत्य और ईश्वर की ओर ले जाता है? क्या वह स्वयं को अंतिम लक्ष्य बनाता है या लोगों को सत्य, धर्म और ईश्वर की खोज के लिए प्रेरित करता है? क्या उसके संपर्क से लोगों में प्रेम, सत्य, सेवा और सदाचार बढ़ते हैं? किसी भी आध्यात्मिक व्यक्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण उसके अनुयायियों और समाज पर पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव होता है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सभी संकेतों के बावजूद किसी व्यक्ति की पहचान केवल पुस्तकों, कथाओं, चमत्कारों, परंपराओं, लोकप्रियता अथवा जनमत के आधार पर नहीं की जा सकती। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां बाहरी प्रभाव वास्तविकता का पूर्ण परिचय नहीं दे पाए। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक, डिसर्नमेंट, अंतरात्मा, अनुभव, तर्क, चरित्र विश्लेषण और निष्पक्ष निरीक्षण का भी उपयोग करना चाहिए। श्रद्धा महत्वपूर्ण है, किंतु विवेक के बिना श्रद्धा अंधविश्वास में बदल सकती है। श्रद्धा आवश्यक है, परंतु विवेक भी उतना ही आवश्यक है। सच्ची आध्यात्मिकता अंधविश्वास नहीं, बल्कि श्रद्धा और विवेक के संतुलन से जन्म लेती है। अतः अवतार अथवा ईश्वर के दूत की अंतिम पहचान का आधार केवल दूसरों की मान्यता नहीं, बल्कि उसके जीवन, चरित्र, कार्यों, शिक्षाओं, मानवता पर प्रभाव तथा अपने जागृत विवेक द्वारा किया गया निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। यही संतुलित दृष्टिकोण हमें श्रद्धा और विवेक दोनों के साथ सत्य की ओर अग्रसर होने में सहायता करता है। नकारात्मक, आसुरी प्रवृत्तियों की पहचान। समाज में नकारात्मक, आसुरी प्रवृत्तियों वाले लोगों के लिए प्रयुक्त नाम। विभिन्न समाजों, संस्कृतियों और धार्मिक परंपराओं में नकारात्मक, विनाशकारी अथवा आसुरी प्रवृत्तियों वाले लोगों को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। सामान्य सामाजिक और नैतिक संदर्भों में ऐसे व्यक्तियों को दुष्ट, दुर्जन, स्वार्थी, अत्याचारी, शोषक, भ्रष्ट, धोखेबाज, विश्वासघाती, क्रूर या अनैतिक व्यक्ति कहा जा सकता है। उनके व्यवहार और चरित्र के आधार पर उन्हें कपटी, झूठा, अहंकारी, लोभी, हिंसक, कृतघ्न, ईर्ष्यालु, अवसरवादी अथवा दमनकारी व्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है। जब ऐसी प्रवृत्तियां व्यापक सामाजिक हानि का कारण बनती हैं, तब समाज उन्हें उत्पीड़क, तानाशाह, आतंकवादी, अपराधी, मानवता विरोधी, विभाजनकारी या समाज विघातक तत्व जैसे नामों से भी संबोधित कर सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य में इन्हीं विनाशकारी प्रवृत्तियों को प्रतीकात्मक रूप से असुर, राक्षस, दानव, अधर्मी, पापी अथवा आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति कहा गया है। इन शब्दों का उद्देश्य प्रायः किसी विशेष व्यक्ति या समूह को अपमानित करना नहीं, बल्कि उन प्रवृत्तियों की ओर संकेत करना है जो असत्य, घृणा, हिंसा, भय, शोषण और अन्याय को बढ़ावा देती हैं। फिर भी यह स्मरण रखना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान केवल किसी उपाधि, आरोप या सामाजिक धारणा से निर्धारित नहीं की जा सकती। किसी भी व्यक्ति, संगठन या विचारधारा का मूल्यांकन उसके चरित्र, व्यवहार, उद्देश्यों और समाज पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति या व्यवस्था के कारण झूठ, घृणा, हिंसा, भय, शोषण और अन्याय बढ़ते हों, वहां विनाशकारी या आसुरी प्रवृत्तियां सक्रिय हो सकती हैं। इसके विपरीत, जहां सत्य, प्रेम, न्याय, करुणा, स्वतंत्रता और मानव गरिमा का विकास होता है, वहां रचनात्मक और दैवी प्रवृत्तियों की संभावना अधिक होती है। दैवी और आसुरी की पहचान नामों से नहीं, बल्कि गुणों, कर्मों और उनके प्रभावों से होती है। प्रस्तावना: मानव इतिहास में दैवी और आसुरी, रचनात्मक और विनाशकारी, कल्याणकारी और अहितकारी प्रवृत्तियों का संघर्ष निरंतर दिखाई देता है। जहां दैवी प्रवृत्तियां सत्य, प्रेम, करुणा और न्याय को प्रोत्साहित करती हैं, वहीं आसुरी प्रवृत्तियां असत्य, स्वार्थ, घृणा, हिंसा और शोषण को बढ़ावा देती हैं। इसलिए इन प्रवृत्तियों की पहचान करना व्यक्ति और समाज दोनों के लिए आवश्यक है। आसुरी प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? आसुरी प्रवृत्ति का अर्थ किसी विशेष जाति, धर्म, समुदाय या व्यक्ति से नहीं है।
इसका संबंध उन विचारों, भावनाओं और व्यवहारों से है जो सत्य, करुणा, न्याय और मानव कल्याण के विपरीत कार्य करते हैं। यह एक मानसिक और नैतिक अवस्था है जो किसी भी व्यक्ति में कम या अधिक मात्रा में उपस्थित हो सकती है। व्यक्ति और प्रवृत्ति में अंतर। किसी व्यक्ति को उसकी एक गलती या कमजोरी के आधार पर आसुरी नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति और उसकी प्रवृत्तियों में अंतर समझना आवश्यक है। एक व्यक्ति में दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां हो सकती हैं। इसलिए हमारा ध्यान व्यक्ति की निंदा पर नहीं, बल्कि उन प्रवृत्तियों की पहचान पर होना चाहिए जो विनाश और पतन का कारण बनती हैं। बाहरी शत्रु से अधिक आंतरिक शत्रु। अनेक आध्यात्मिक परंपराएं बताती हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपा होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष जैसी प्रवृत्तियां व्यक्ति, परिवार और समाज को भीतर से कमजोर करती हैं। इन्हीं से अनेक बाहरी समस्याएं और संघर्ष जन्म लेते हैं। पहचान में विवेक और निष्पक्षता का महत्व। आसुरी प्रवृत्तियों की पहचान करते समय भावनाओं, पूर्वाग्रहों और व्यक्तिगत पसंद नापसंद से ऊपर उठना आवश्यक है। किसी व्यक्ति, संगठन या विचारधारा का मूल्यांकन उसके चरित्र, व्यवहार, उद्देश्यों और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके लिए विवेक, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठ निरीक्षण अत्यंत आवश्यक हैं। संक्षिप्त निष्कर्ष। आसुरी प्रवृत्ति किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, बल्कि उन विचारों और व्यवहारों का स्वरूप है जो असत्य, स्वार्थ, घृणा, हिंसा और शोषण को बढ़ावा देते हैं। इनकी पहचान के लिए केवल बाहरी रूप नहीं, बल्कि चरित्र, कर्म, प्रभाव और अपने जागृत विवेक का सहारा लेना आवश्यक है। भाग 1, व्यक्तिगत चरित्र में आसुरी प्रवृत्तियों की पहचान। अध्याय 1, सत्य के प्रति अनादर। 1, झूठ बोलना। आसुरी प्रवृत्ति का एक प्रमुख लक्षण सत्य के प्रति अनादर है। ऐसे व्यक्ति अपने स्वार्थ, लाभ या उद्देश्य की पूर्ति के लिए झूठ बोलने से नहीं हिचकते। उनके लिए सत्य से अधिक महत्वपूर्ण अपना हित होता है। छल और धोखा। वे लोगों का विश्वास जीतकर उनका अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। उनके व्यवहार में ईमानदारी और पारदर्शिता के स्थान पर कपट, चालाकी और धोखाधड़ी दिखाई देती है। तथ्यों को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत करना। आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति सत्य को छिपाने या अपने पक्ष में सिद्ध करने के लिए तथ्यों को अधूरा, विकृत या भ्रामक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। उनका उद्देश्य वास्तविकता को स्पष्ट करना नहीं, बल्कि लोगों को भ्रमित करना होता है। वचनभंग और विश्वासघात। वे अपने वचनों, प्रतिज्ञाओं और जिम्मेदारियों का सम्मान नहीं करते। अवसर आने पर वे विश्वास तोड़ सकते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के भरोसे का दुरुपयोग कर सकते हैं। संक्षिप्त निष्कर्ष। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार झूठ, छल, धोखा, तथ्यों का विकृतीकरण तथा वचनभंग और विश्वासघात दिखाई दे, तो यह सत्य के प्रति अनादर और आसुरी प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। अध्याय 2, अहंकार और दंभ। स्वयं को सर्वोच्च मानना। आसुरी प्रवृत्ति का एक प्रमुख लक्षण यह है कि व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ, अधिक महत्वपूर्ण या अचूक समझने लगता है। वह अपने विचारों, निर्णयों और इच्छाओं को अंतिम सत्य मानने लगता है। दूसरों को तुच्छ समझना। ऐसे व्यक्ति दूसरों की गरिमा, विचारों और योगदान का सम्मान नहीं करते। वे लोगों को छोटा दिखाने, अपमानित करने या स्वयं से निम्न सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी भूल स्वीकार न करना। आसुरी प्रवृत्ति अहंकार को इतना बढ़ा देती है कि व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बचता है। वह अपनी त्रुटियों का दोष दूसरों पर डाल सकता है या उन्हें उचित ठहराने का प्रयास कर सकता है। अत्यधिक आत्म प्रशंसा। वे अपने गुणों, उपलब्धियों, ज्ञान, शक्ति या प्रभाव का बार बार प्रदर्शन करते हैं। उनके लिए स्वयं की छवि और प्रशंसा सत्य तथा विनम्रता से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। संक्षिप्त निष्कर्ष।
यदि किसी व्यक्ति में स्वयं को सर्वोच्च मानने की प्रवृत्ति, दूसरों को तुच्छ समझने का भाव, अपनी भूल स्वीकार करने में असमर्थता तथा अत्यधिक आत्मप्रशंसा दिखाई दे, तो यह अहंकार और दंभ की प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। अध्याय 3 लोभ और स्वार्थ। धन का अतृप्त लालच। आसुरी प्रवृत्ति का एक प्रमुख लक्षण धन के प्रति अतृप्त लालसा है। ऐसे व्यक्ति के लिए धन केवल आवश्यकता की पूर्ति का साधन नहीं, बल्कि जीवन का मुख्य लक्ष्य बन जाता है। कितना भी प्राप्त हो जाए, उसे और अधिक पाने की इच्छा बनी रहती है। सत्ता की असीम इच्छा। वे अधिकार, नियंत्रण और प्रभुत्व प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा रखते हैं। सत्ता उनके लिए सेवा का माध्यम नहीं, बल्कि दूसरों पर प्रभाव और नियंत्रण स्थापित करने का साधन बन सकती है। प्रसिद्धि की भूख। ऐसे व्यक्ति सम्मान, प्रशंसा और पहचान की निरंतर अपेक्षा रखते हैं। वे समाजहित या सत्य की अपेक्षा अपनी छवि, लोकप्रियता और प्रशंसा को अधिक महत्व दे सकते हैं। दूसरों के हितों की उपेक्षा। स्वार्थ की प्रधानता के कारण वे अपने लाभ के लिए दूसरों की आवश्यकताओं, अधिकारों और कल्याण की उपेक्षा कर सकते हैं। उनके निर्णयों का केंद्र प्रायः स्वयं का लाभ होता है, न कि सामूहिक हित। संक्षिप्त निष्कर्ष। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धन, सत्ता और प्रसिद्धि की अतृप्त लालसा दिखाई दे तथा वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों की उपेक्षा करे, तो यह लोभ और स्वार्थ की प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। अध्याय 4 क्रोध और हिंसा। शीघ्र क्रोधित होना। आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति प्रायः छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। वे धैर्य, आत्मसंयम और विवेक के स्थान पर आवेश और प्रतिक्रिया से संचालित होते हैं, जिससे उनके निर्णय और व्यवहार प्रभावित होते हैं। प्रतिशोध की भावना। वे क्षमा और सुधार की अपेक्षा बदला लेने की भावना को अधिक महत्व दे सकते हैं। किसी वास्तविक या काल्पनिक अपमान, विरोध या हानि के कारण वे प्रतिशोध को उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। हिंसा का समर्थन। ऐसे व्यक्ति समस्याओं के समाधान के लिए संवाद, न्याय और सहअस्तित्व के बजाय बल, भय और हिंसा को प्राथमिकता दे सकते हैं। वे हिंसक कार्यों को उचित ठहराने या उनका महिमा मंडन करने की प्रवृत्ति भी रख सकते हैं। निर्दोषों को कष्ट पहुंचाना। आसुरी प्रवृत्ति का एक गंभीर लक्षण यह है कि व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्दोष लोगों के दुख, हानि या पीड़ा की उपेक्षा कर देता है। उसे दूसरों के कष्ट का पर्याप्त नैतिक बोध नहीं होता। संक्षिप्त निष्कर्ष। यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में शीघ्र क्रोध, प्रतिशोध की भावना, हिंसा का समर्थन तथा निर्दोषों को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति दिखाई दे, तो यह क्रोध और हिंसा से प्रेरित आसुरी प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। अध्याय 5 ईर्ष्या और द्वेष। दूसरों की सफलता से जलना। आसुरी प्रवृत्ति का एक प्रमुख लक्षण यह है कि व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों, प्रगति और सम्मान को देखकर प्रसन्न होने के बजाय ईर्ष्या का अनुभव करता है। वह दूसरों की सफलता को प्रेरणा के रूप में लेने के बजाय उसे अपने लिए खतरा मान सकता है। दूसरों को गिराने का प्रयास। ऐसे व्यक्ति स्वयं आगे बढ़ने के साथ साथ दूसरों को पीछे धकेलने या उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी कर सकते हैं। उनका उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि दूसरों को कमजोर बनाना होता है। कटु आलोचना में आनंद लेना। वे रचनात्मक सुझाव देने के बजाय दूसरों की कमियों, त्रुटियों और असफलताओं की कठोर आलोचना करने में आनंद अनुभव कर सकते हैं। उनकी आलोचना सुधार के लिए नहीं, बल्कि चोट पहुंचाने या अपमानित करने के लिए हो सकती है। दुर्भावना रखना। आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति मन में लंबे समय तक द्वेष, घृणा और नकारात्मक भावनाएं संजोए रख सकते हैं। वे क्षमा, समझ और सद्भाव की अपेक्षा वैमनस्य को पोषित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। संक्षिप्त निष्कर्ष। यदि किसी व्यक्ति में दूसरों की सफलता से ईर्ष्या, उन्हें गिराने की प्रवृत्ति, कटु आलोचना में आनंद तथा स्थायी दुर्भावना दिखाई दे, तो यह ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित आसुरी प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है।
अध्याय 6 करुणा का अभाव 21 दूसरों के दुख के प्रति असंवेदनशीलता। आसुरी प्रवृत्ति का एक प्रमुख लक्षण यह है कि व्यक्ति दूसरों के दुख, कष्ट और समस्याओं के प्रति उदासीन बना रहता है। उसे दूसरों की पीड़ा का अनुभव या उसके प्रति सहानुभूति विकसित करने में कठिनाई होती है। क्रूरता। ऐसे व्यक्ति अपने व्यवहार, शब्दों या कार्यों में कठोरता और निर्दयता प्रदर्शित कर सकते हैं। वे दूसरों की भावनाओं, अधिकारों और कल्याण की पर्याप्त परवाह किए बिना कार्य कर सकते हैं। पीड़ा पहुंचाने में संकोच का अभाव। आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति अपने लाभ, क्रोध या स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने से नहीं हिचकते। उन्हें अपने कार्यों से उत्पन्न होने वाली पीड़ा का नैतिक बोध कम हो सकता है। मानव गरिमा का अनादर। वे मनुष्य के सम्मान, अधिकारों और मूलभूत गरिमा को महत्व नहीं देते। जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति या अन्य कारणों से लोगों का अपमान करना या उन्हें कमतर समझना इस प्रवृत्ति का संकेत हो सकता है। संक्षिप्त निष्कर्ष। यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में दूसरों के दुख के प्रति असंवेदनशीलता, क्रूरता, पीड़ा पहुंचाने में संकोच का अभाव तथा मानव गरिमा के प्रति अनादर दिखाई दे, तो यह करुणा के अभाव और आसुरी प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। भाग 2 व्यवहार और संबंधों में पहचान। अध्याय 7 दोहरा चरित्र, सार्वजनिक और निजी जीवन में अंतर। आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति अक्सर समाज के सामने एक आदर्श, नैतिक या सज्जन छवि प्रस्तुत करते हैं, जबकि उनका निजी जीवन उन मूल्यों के विपरीत हो सकता है। उनके कथन और वास्तविक आचरण में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। दिखावटी नैतिकता। वे नैतिकता, धर्म, सत्य या सदाचार की बातें तो करते हैं, किंतु उनका उद्देश्य इन मूल्यों का पालन करना नहीं, बल्कि अपनी छवि बनाना हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए नैतिकता एक आंतरिक मूल्य के बजाय प्रदर्शन का साधन बन जाती है। अवसरवादी व्यवहार। वे सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति स्थायी निष्ठा रखने के बजाय परिस्थितियों के अनुसार अपना पक्ष बदल सकते हैं। जहां उन्हें लाभ दिखाई देता है, वहां वे अपने विचार, वचन या संबंधों को भी बदलने में संकोच नहीं करते। संक्षिप्त निष्कर्ष। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में सार्वजनिक और निजी व्यवहार के बीच बड़ा अंतर, दिखावटी नैतिकता तथा स्वार्थ के अनुसार बदलने वाला अवसरवादी आचरण दिखाई दे, तो यह दोहरे चरित्र और आसुरी प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। अध्याय 8 शोषणकारी प्रवृत्तियां, आर्थिक शोषण। आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति या समूह अपने लाभ के लिए दूसरों की आर्थिक स्थिति का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। वे धन, संसाधनों या अवसरों पर असंतुलित नियंत्रण स्थापित करके दूसरों का शोषण करते हैं और उनकी मजबूरी को अपने हित में उपयोग करते हैं। मानसिक शोषण। वे लोगों की सोच, विश्वास और निर्णय क्षमता को प्रभावित या नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। भय, भ्रम, अपराध बोध या झूठी जानकारी के माध्यम से दूसरों की मानसिक स्वतंत्रता को कमजोर करना मानसिक शोषण का एक रूप है। भावनात्मक शोषण। ऐसे व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, विश्वास और संबंधों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर सकते हैं। वे प्रेम, सहानुभूति, निष्ठा या भावनात्मक जुड़ाव का लाभ उठाकर लोगों को प्रभावित या नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। कमजोरों का दमन। आसुरी प्रवृत्ति का एक गंभीर लक्षण यह है कि व्यक्ति अपनी शक्ति, पद, धन या प्रभाव का उपयोग कमजोर, असहाय या वंचित लोगों को दबाने के लिए करता है। वह समानता, न्याय और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों की उपेक्षा कर सकता है। संक्षिप्त निष्कर्ष। यदि किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार में आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक शोषण तथा कमजोरों का दमन दिखाई दे, तो यह शोषणकारी और आसुरी प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। अध्याय 9 भय द्वारा नियंत्रण, लोगों को डराकर चलाना। आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति या समूह प्रेम, विश्वास और सम्मान के स्थान पर भय का उपयोग करके लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। वे दंड, धमकी,
अपमान या हानि की आशंका उत्पन्न करके दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हैं। असहमति को दबाना। वे आलोचना, प्रश्न या भिन्न विचारों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं। जो लोग उनके विचारों या कार्यों से असहमत होते हैं, उन्हें वे शत्रु, विरोधी या बाधा के रूप में देख सकते हैं। स्वतंत्र विचार को रोकना। आसुरी प्रवृत्ति स्वतंत्र चिंतन और विवेक से भयभीत होती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति या समूह लोगों को स्वयं सोचने, प्रश्न करने और सत्य की खोज करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, बल्कि उन्हें सीमित सोच और अंधानुकरण की ओर धकेल सकते हैं। संक्षिप्त निष्कर्ष। यदि किसी व्यक्ति या संगठन का प्रभाव भय, दमन और विचारों की स्वतंत्रता को सीमित करने पर आधारित हो, तो यह भय द्वारा नियंत्रण और आसुरी प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। जहां स्वतंत्र विचार, संवाद और विवेक का सम्मान नहीं होता, वहां सावधानीपूर्वक मूल्यांकन आवश्यक है। अध्याय 10। कृतघ्नता और विश्वासघात उपकार भूल जाना। आसुरी प्रवृत्ति का एक लक्षण यह है कि व्यक्ति दूसरों द्वारा किए गए उपकार, सहयोग और सहायता को महत्व नहीं देता। वह प्राप्त लाभों को स्वाभाविक अधिकार मान सकता है और कृतज्ञता व्यक्त करने के बजाय उन्हें शीघ्र भूल जाता है। विश्वास तोड़ना। विश्वास किसी भी स्वस्थ संबंध की आधारशिला है। आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति अपने स्वार्थ, लाभ या सुविधा के लिए दूसरों के विश्वास को तोड़ सकते हैं। उनके लिए व्यक्तिगत लाभ, नैतिक उत्तरदायित्व और निष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। अवसर पड़ने पर साथ छोड़ देना। ऐसे व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियों में तो साथ निभाते हैं, किंतु कठिन समय आने पर अपने हितों की रक्षा के लिए संबंधों, मित्रता या प्रतिबद्धताओं को त्याग सकते हैं। संकट के समय उनका वास्तविक चरित्र अधिक स्पष्ट होकर सामने आता है। संक्षिप्त निष्कर्ष। यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में कृतज्ञता का अभाव, विश्वासघात की प्रवृत्ति तथा कठिन परिस्थितियों में साथ छोड़ देने की आदत दिखाई दे, तो यह कृतघ्नता और विश्वासघात से संबंधित आसुरी प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। भाग 3। समाज पर प्रभाव। अध्याय 11। विभाजनकारी प्रवृत्तियां। जातीय विद्वेष। आसुरी प्रवृत्ति लोगों को जाति, वंश, नस्ल या जन्म के आधार पर श्रेष्ठ और निम्न वर्गों में बांटने का प्रयास कर सकती है। इससे परस्पर सम्मान और सामाजिक सद्भाव कमजोर होता है तथा भेदभाव और संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। धार्मिक घृणा। ऐसी प्रवृत्तियां विभिन्न धर्मों, संप्रदायों या आस्थाओं के लोगों के बीच घृणा, अविश्वास और शत्रुता फैलाने का प्रयास करती हैं। उनका उद्देश्य आध्यात्मिक विकास नहीं, बल्कि विभाजन और टकराव को बढ़ाना होता है। सामाजिक विभाजन। वे समाज को अनेक विरोधी समूहों में बांटकर लोगों के बीच दूरी, संदेह और संघर्ष पैदा कर सकती हैं। इससे सहयोग, एकता और सामूहिक प्रगति की भावना कमजोर पड़ जाती है। समूहों को आपस में लड़ाना। आसुरी प्रवृत्ति का एक गंभीर रूप यह है कि व्यक्ति या संगठन अपने स्वार्थ, सत्ता या प्रभाव के लिए विभिन्न समूहों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। वे मतभेदों को सुलझाने के बजाय उन्हें भड़काने और बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। संक्षिप्त निष्कर्ष। यदि किसी व्यक्ति, संगठन या विचारधारा के प्रभाव से जातीय विद्वेष, धार्मिक घृणा, सामाजिक विभाजन और समूहों के बीच संघर्ष बढ़ता हो, तो यह विभाजनकारी और आसुरी प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। जहां एकता के स्थान पर वैमनस्य बढ़े, वहां विशेष सावधानी और विवेक की आवश्यकता होती है। अध्याय 12। अराजकता और अन्याय। न्याय को बढ़ावा देना। आसुरी प्रवृत्ति न्याय, निष्पक्षता और समान अवसरों के सिद्धांतों को कमजोर कर सकती है। ऐसे व्यक्ति या समूह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं का समर्थन कर सकते हैं या उन्हें बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं। भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार सत्यनिष्ठा और उत्तरदायित्व के विपरीत है। आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति पद, अधिकार, धन या प्रभाव का दुरुपयोग करके अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं।
इससे समाज में विश्वास, नैतिकता और न्याय कमजोर पड़ते हैं। नियमों का दुरुपयोग। वे कानूनों, नियमों और व्यवस्थाओं का उपयोग जन कल्याण के लिए नहीं, बल्कि अपने हितों की रक्षा या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। नियमों का चयनात्मक या पक्षपातपूर्ण प्रयोग अराजकता और असंतुलन को जन्म देता है। शक्तिहीनों का उत्पीड़न। आसुरी प्रवृत्ति का एक गंभीर लक्षण यह है कि व्यक्ति अपनी शक्ति, पद, धन या प्रभाव का उपयोग कमजोर, गरीब, वंचित या असहाय लोगों को दबाने के लिए करता है। यह मानव गरिमा और न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। संक्षिप्त निष्कर्ष। यदि किसी व्यक्ति, संस्था या व्यवस्था के कारण अन्याय, भ्रष्टाचार, नियमों का दुरुपयोग और शक्तिहीनों का उत्पीड़न बढ़ता हो, तो यह अराजकता और आसुरी प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। जहां न्याय कमजोर और शोषण मजबूत होता है, वहां समाज का नैतिक संतुलन खतरे में पड़ जाता है। अध्याय 13, हिंसा और विनाश 6. आतंक और भय का वातावरण। आसुरी प्रवृत्ति का एक प्रमुख लक्षण यह है कि वह लोगों के बीच भय, असुरक्षा और आतंक का वातावरण उत्पन्न करती है। भय का उपयोग नियंत्रण, प्रभुत्व या अपने उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में किया जा सकता है। निर्दोषों को हानि। ऐसी प्रवृत्तियां अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्दोष लोगों के जीवन, सुरक्षा और कल्याण की उपेक्षा कर सकती हैं। किसी भी विचार, उद्देश्य या संघर्ष के नाम पर निर्दोषों को कष्ट पहुंचाना नैतिक पतन का गंभीर संकेत है। विनाशकारी विचारधाराएं। आसुरी प्रवृत्ति उन विचारधाराओं को बढ़ावा दे सकती है जो घृणा, हिंसा, दमन, असहिष्णुता या मानव विरोधी दृष्टिकोण पर आधारित हों। ऐसी विचारधाराएं समाज में संघर्ष, विभाजन और विनाश को जन्म दे सकती हैं। संक्षिप्त निष्कर्ष। यदि किसी व्यक्ति, संगठन या विचारधारा के प्रभाव से भय, आतंक, निर्दोषों को हानि तथा विनाशकारी सोच को बढ़ावा मिलता हो, तो यह हिंसा और विनाश से संबंधित आसुरी प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। जहां जीवन, शांति और मानव गरिमा की उपेक्षा होती है, वहां सावधानी और विवेकपूर्वक मूल्यांकन आवश्यक है। अध्याय 14, नैतिक पतन सत्य का अवमूल्यन। आसुरी प्रवृत्ति का एक गंभीर लक्षण यह है कि सत्य का महत्व धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। झूठ, भ्रम, आधे सच और सुविधानुसार तथ्यों की व्याख्या को सामान्य या स्वीकार्य बना दिया जाता है। जब सत्य का सम्मान घटता है, तो समाज की नैतिक नींव भी कमजोर होने लगती है। सदाचार का उपहास। ऐसी प्रवृत्तियां ईमानदारी, निष्ठा, करुणा, सेवा और नैतिकता जैसे गुणों को कमजोरी या मूर्खता के रूप में प्रस्तुत कर सकती हैं। परिणामस्वरूप अच्छे आचरण का सम्मान कम होने लगता है और अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा मिलने लगता है। स्वार्थ को संस्कृति बना देना। आसुरी प्रवृत्ति का अंतिम और व्यापक रूप यह है कि व्यक्तिगत लाभ, लालच और स्वार्थ को जीवन का सामान्य नियम बना दिया जाता है। जब समाज में मेरा लाभ ही सर्वोपरि है जैसी सोच प्रबल हो जाती है, तब सहयोग, करुणा, न्याय और लोक मंगल की भावना कमजोर पड़ने लगती है। संक्षिप्त निष्कर्ष। यदि किसी व्यक्ति, समूह या विचारधारा के प्रभाव से सत्य का महत्व घटे, सदाचार का उपहास होने लगे और स्वार्थ को जीवन का आदर्श बना दिया जाए, तो यह नैतिक पतन और आसुरी प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। जहां सत्य, नैतिकता और लोकहित कमजोर पड़ते हैं, वहां समाज के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। भाग 3 का समापन विचार। समाज पर किसी व्यक्ति, संगठन या विचारधारा का प्रभाव उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की महत्वपूर्ण कसौटी है। यदि उसके प्रभाव से एकता के स्थान पर विभाजन, न्याय के स्थान पर अन्याय, शांति के स्थान पर हिंसा और सत्य के स्थान पर नैतिक पतन बढ़ता है, तो यह आसुरी प्रवृत्तियों की ओर संकेत करता है। इसके विपरीत, जो विचार और कार्य मानवता, न्याय, करुणा, सत्य और सद्भाव को मजबूत करें, वे समाज के उत्थान में सहायक होते हैं। इसलिए किसी भी शक्ति का मूल्यांकन उसके दावों से नहीं,
बल्कि उसके वास्तविक प्रभावों से करना चाहिए। भाग 4 आंतरिक आसुरी प्रवृत्तियां अध्याय 15 मन के 6 प्रमुख शत्रु। बाहरी आसुरी प्रवृत्तियों की जड़ प्रायः मनुष्य के भीतर छिपी होती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में इन्हें मन के प्रमुख शत्रु माना गया है। यदि इन पर नियंत्रण न रखा जाए तो ये व्यक्ति के चरित्र, संबंधों और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। काम, अनियंत्रित वासना। काम का अर्थ केवल यौन इच्छा नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार की अनियंत्रित और असंतुलित तृष्णा से है। जब इच्छाएं विवेक और नैतिकता पर हावी हो जाती हैं, तो व्यक्ति सही और गलत का भेद खो सकता है। क्रोध। क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, किंतु अनियंत्रित क्रोध विनाशकारी बन सकता है। यह विवेक को ढक देता है, संबंधों को तोड़ता है और व्यक्ति को ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित कर सकता है जिन पर बाद में पश्चाताप हो। लोभ। लोभ वह अतृप्त इच्छा है जिसमें व्यक्ति धन, वस्तुओं, शक्ति या लाभ को निरंतर प्राप्त करना चाहता है। लोभ संतोष को नष्ट करता है और व्यक्ति को नैतिक सीमाओं का उल्लंघन करने की ओर प्रेरित कर सकता है। मोह। मोह का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या स्थिति के प्रति ऐसा आसक्ति भाव जो विवेक को प्रभावित कर दे। मोह के कारण व्यक्ति वास्तविकता को निष्पक्ष रूप से देखने में असमर्थ हो सकता है। मद, अहंकार। मद या अहंकार व्यक्ति को स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की ओर ले जाता है। यह विनम्रता, सीखने की क्षमता और आत्मसुधार की भावना को कमजोर करता है तथा अनेक संघर्षों का कारण बन सकता है। मत्सर, ईर्ष्या। मत्सर वह मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति दूसरों की सफलता, सम्मान या सुख देखकर दुखी होता है। ईर्ष्या न केवल मानसिक शांति को नष्ट करती है, बल्कि द्वेष, प्रतिस्पर्धात्मक शत्रुता और अन्य नकारात्मक भावनाओं को भी जन्म दे सकती है। संक्षिप्त निष्कर्ष। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर मनुष्य के भीतर उपस्थित ऐसे आंतरिक शत्रु हैं जो अनियंत्रित होने पर आसुरी प्रवृत्तियों को जन्म दे सकते हैं। बाहरी बुराइयों से संघर्ष करने के साथ साथ इन आंतरिक प्रवृत्तियों को पहचानना और उन पर नियंत्रण विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है। अध्याय 16 आध्यात्मिक पतन के कारण अज्ञान। आध्यात्मिक पतन का एक मूल कारण अज्ञान है। जब व्यक्ति सत्य, नैतिकता, अपने कर्तव्यों और जीवन के गहरे उद्देश्यों को समझने का प्रयास नहीं करता, तब वह भ्रम, पूर्वाग्रह और गलत धारणाओं के प्रभाव में आ सकता है। विवेकहीनता। विवेक सही और गलत, हित और रहित, स्थायी और अस्थायी के बीच अंतर करने की क्षमता है। विवेक के अभाव में व्यक्ति भावनाओं, इच्छाओं, भीड़ मानसिकता या तात्कालिक लाभ के आधार पर निर्णय लेने लगता है, जिससे उसके जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आत्मपरीक्षण का अभाव। जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, उद्देश्यों और कर्मों की समीक्षा नहीं करता, वह अपनी कमियों और त्रुटियों को पहचान नहीं पाता। आत्मपरीक्षण के बिना आत्मसुधार और आध्यात्मिक विकास कठिन हो जाता है। पश्चाताप और सुधार की अनिच्छा। गलती होना मानवीय है, लेकिन गलती स्वीकार न करना और उसे सुधारने का प्रयास न करना पतन का कारण बन सकता है। जब व्यक्ति अपनी त्रुटियों को उचित ठहराने लगता है और परिवर्तन से इनकार करता है, तब उसके भीतर नकारात्मक प्रवृत्तियां अधिक मजबूत हो सकती हैं। संक्षिप्त निष्कर्ष। अज्ञान, विवेकहीनता, आत्मपरीक्षण का अभाव तथा पश्चाताप और सुधार की अनिच्छा आध्यात्मिक पतन के प्रमुख कारण हैं। जो व्यक्ति सीखने, स्वयं को परखने और अपनी त्रुटियों को सुधारने के लिए तत्पर रहता है, उसके लिए विकास और उत्थान के द्वार खुले रहते हैं। भाग 4 का समापन विचार। आसुरी प्रवृत्तियों का वास्तविक स्रोत प्रायः मनुष्य के भीतर होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे आंतरिक शत्रु तथा अज्ञान, विवेकहीनता और आत्मपरीक्षण का अभाव व्यक्ति को धीरे धीरे नैतिक और आध्यात्मिक पतन की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए केवल बाहरी बुराइयों की पहचान ही पर्याप्त नहीं है,
अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानना और उन पर कार्य करना भी उतना ही आवश्यक है। आत्मजागरण, विवेक, आत्मसंयम और निरंतर आत्मसुधार ही इन प्रवृत्तियों पर विजय पाने के प्रमुख साधन हैं। निष्कर्ष, आसुरी प्रवृत्ति की अंतिम पहचान। इस पुस्तक में वर्णित संकेतों का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय, संगठन या विचारधारा को बिना विचार किए दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि उन प्रवृत्तियों की पहचान करना है जो व्यक्ति, समाज और मानवता के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती हैं। उपरोक्त 61 संकेतों का अध्ययन करने के बाद निम्न प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या उसके प्रभाव से झूठ बढ़ता है? घृणा और द्वेष बढ़ते हैं? हिंसा और क्रूरता को प्रोत्साहन मिलता है? भय और आतंक का वातावरण बनता है? आर्थिक, मानसिक या सामाजिक शोषण बढ़ता है? अन्याय, भ्रष्टाचार और उत्पीड़न को बल मिलता है? स्वतंत्र विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता घटती है? मानव गरिमा, सम्मान और अधिकारों का ह्रास होता है? समाज में विभाजन, संघर्ष और वैमनस्य बढ़ता है? लोगों का नैतिक और आध्यात्मिक स्तर गिरता है? यदि इन प्रश्नों के उत्तर बार बार हाँ में मिलते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि वहां आसुरी, विनाशकारी या मानव विरोधी प्रवृत्तियां सक्रिय हैं। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, आसुरी प्रवृत्ति की पहचान केवल किसी व्यक्ति के बाहरी रूप, वेशभूषा, धर्म, जाति, राष्ट्र, विचारधारा या दावों से नहीं की जा सकती। अनेक बार विनाशकारी प्रवृत्तियां आकर्षक शब्दों, लोकप्रिय नारों या अच्छे दिखने वाले आवरणों के पीछे भी छिपी हो सकती हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम किसी भी व्यक्ति, संगठन, विचारधारा या व्यवस्था का मूल्यांकन उसके वास्तविक चरित्र, व्यवहार, उद्देश्यों और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर करें। स्मरणीय सिद्धांत: जहां सत्य घटे और झूठ बढ़े, वहां सावधान हो जाना चाहिए। जहां प्रेम घटे और घृणा बढ़े, वहां विवेकपूर्वक परीक्षण आवश्यक है। जहां स्वतंत्रता घटे और भय बढ़े, वहां सजग रहना चाहिए। जहां मानव गरिमा का ह्रास हो, वहां किसी न किसी रूप में आसुरी प्रवृत्ति कार्य कर रही हो सकती है। अंतिम संदेश: आसुरी प्रवृत्तियों की पहचान का उद्देश्य दूसरों को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि स्वयं को भी परखना है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की संभावनाएं विद्यमान होती हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि आसुरी प्रवृत्ति कहाँ है, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन में सत्य, करुणा, न्याय, स्वतंत्रता, सेवा और मानवता को कितना विकसित कर रहे हैं। अतः किसी भी व्यक्ति, संगठन या विचारधारा की अंतिम पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके प्रभाव से की जानी चाहिए। यदि उसके कारण सत्य, प्रेम, न्याय, स्वतंत्रता और मानव गरिमा बढ़ती है, तो वह रचनात्मक दिशा में है, और यदि उसके कारण झूठ, घृणा, हिंसा, भय, शोषण और अन्याय बढ़ते हैं, तो वहां विनाशकारी प्रवृत्तियों की संभावना पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों की अंतिम कसौटी उनके फल और प्रभाव हैं। समापन सूत्र: दैवी प्रवृत्ति जोड़ती है, आसुरी प्रवृत्ति तोड़ती है। दैवी प्रवृत्ति प्रेम जगाती है, आसुरी प्रवृत्ति घृणा फैलाती है। दैवी प्रवृत्ति स्वतंत्रता देती है, आसुरी प्रवृत्ति भय पैदा करती है। दैवी प्रवृत्ति मानव गरिमा का सम्मान करती है, आसुरी प्रवृत्ति उसका ह्रास करती है। और अंततः विवेक, सत्य और निष्पक्ष निरीक्षण ही सही पहचान के सर्वोत्तम साधन हैं। लेखक: मदन मोहन, ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।